Welcome to SkyMet. I am AVM GP Sharma, President Meteorology and Climate Change, and with me is Mahesh Palawat, Vice President. This session is in continuation with the last one which we had on La Nina. The session as such was getting prolonged, and we decided that okay, part 2 we cover this time. The main points which we covered last time, just at the cost of repetition, I will say that we had a La Nina condition and its, if any, correlation with the winter season as such. And the second thing was confirmation by the CPC that La Nina conditions have commenced, have started. These were the 2 points. Today we carry it forward further, giving further insight into what is it now at the moment, what are the La Nina conditions at the moment, and how are they going to impact in the times to come now, possibly in the spring season, in the monsoon season, how is it going to behave. जैसे हमने पिछले जो अपना पॉडकास्ट था उसमें ला नीना के बारे में बात की थी, उसका विंटर पे, सर्दियों पे क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में बात की थी, तो उसी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो जाता है, इसीलिए ये जो कंक्लूडिंग सेशन है इसमें हम बात करेंगे कि अब ला नीना कंडीशन कैसे बन रही है. जैसे क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर CPC है, उसने ये कन्फर्म कर दिया है कि ला नीना बन चुका है, हालांकि कमज़ोर है लेकिन बन गया है. और अब आगे क्या स्थिति रहने वाली है, किस तरह से जो इसका प्रेडिक्शन होगा, उसके बारे में हम इस सेशन में डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे. जो ला नीना या एल नीनो या आंसो न्यूट्रल, इसके लिए एक सेट स्टैटिस्टिकल मॉडल का होता है, एक सेट डायनामिकल मॉडल होते हैं. दोनों देखिए, जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होते हैं वो लंबे समय के होते हैं और लंबे समय की एवरेज होती है. जो डायनामिकल मॉडल होते हैं वो करीब करीब करंट स्टेट होती है एटमॉस्फेयर इस समय क्या चल तो रहा है. इसलिए दोनों में फ़र्क रहता है. पर दोनों में इस बार देखा जाए तो अभी कोई ज़्यादा तालमेल नहीं है. हम अगर इसमें देखें अभी इस इमेज में दोनों का डायनामिकल, देखिए ये जो पर्पल लाइन है ये डायनामिकल एवरेज है और ये जो ग्रीन लाइन है ये स्टैटिस्टिकल मॉडल की एवरेज है. अभी से लेके आगे जैसे हम जाएंगे इवन मॉनसून के दिनों तक भी ये तब का ये पिक्चर बता रहा है कि कैसा रहेगा. हम देखें अगर जो डायनामिकल मॉडल है वो तो जल्दी ही इसको आंसो न्यूट्रल की तरफ ले जा रहे हैं. जो अभी ला नीना कंडीशन वो भी दिखा रहा है वीक हो चाहे, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल मॉडल की एवरेज है वो लगातार देखिए करीब करीब एक स्ट्रेट लाइन है अप टू स्टार्ट ऑफ द मॉनसून सीजन ऑल्सो. कहने का मतलब है कि दोनों में कोई ज़्यादा तालमेल नहीं है, स्थिति कोई बहुत ज़्यादा मेल नहीं खा रही इन दोनों के बेस पे. और कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ी सी असमंजस की स्थिति ज़रूर बनी हुई है इसके कारण. पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलता रहेगा, उसके अलग अलग रीज़न हैं जो हम इसके बाद अभी कवर करेंगे. हाँ, जैसे कि ये 2 मॉडल दिखा है, स्टैटिक है और डायनेमिक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो आपका जो डायनेमिक है वो तो केवल न्यूट्रल कंडीशन की तरफ ले जा रहा है, अभी दोनों ला नीना की तरफ हैं, लेकिन इसमें तालमेल नहीं हो रहा है. और जो स्टैटिक ये आपका जो स्टैटिक मॉडल है वो लगातार मतलब अब से लेकर के जब मानसून शुरू होता है और मानसून ख़त्म होता है तब तक ला नीना कंडीशन को ही बनाए हुए है. और जैसे पहले भी हमने बताया था कि ये स्प्रिंग बैरियर जो होता है इस सीजन में जो प्रेडिक्शन है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता. तो हम देखेंगे कि जो दूसरा मॉडल है जो जिसके बारे में काफ़ी हम डिस्कस करते रहते हैं वो क्या बता रहा है. तो इन दोनों के जो मिले जुला प्रभाव होगा उसके हिसाब से हम मानसून का प्रेडिक्शन करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि मानसून इस बार कैसा रहेगा इसके बारे में डिटेल की जो जानकारी है वो भी देने की इसमें कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में. अभी जैसे मैंने कहा कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है. टू पुट इट इन फर्दर सिंपल वर्ड्स, वी सी द नेक्स्ट प्लॉट विच इज़ देयर फॉर द एल नीनो. सी the main features which emerge from this plot is the short and sweet, short and brief stay of La Nina conditions. We had discussed even last time also that the variability was very large. The Nino index which we had discussed last time, at one time it had reached minus 1.1 degree centigrade and now it has dropped
टू -0.3 बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू, और 0.3 जो है -0.3 की जो वैल्यू है लगातार पिछले 2 सप्ताह से वही चल रही है। तो कहने का मतलब असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है? वेरिएबिलिटी इज लार्ज, spring barrier as he mentioned. During the spring season, the forecast is the most difficult thing. Both it is the reliability becomes poor, the accuracy is also not there. As such, the La Nina is going to be weak and for short duration. So all these things put together, so far it is not projecting a clear image, और यही कारण है हमारे कहने का कि थोड़ी असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। इसमें अगर आप देखें, वी सी दिस इज व्हाट इज ला नीना, ओके, कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, दैट इज फेब मंथ, फेब मार्च अप्रैल, दिस इज मिड February projection for the ENSO, the IRI probabilistic model. This is giving us that the earlier this bar was very high, that is the La Nina condition, the blue bar, okay, it has reduced, means La Nina conditions will weaken. I had expressed fear even at one point of time it may not collapse a little earlier than expected. If the conditions of Nino 3.4, which I said that -0.3 for the second consecutive week, in case it continues or so, we may have an early collapse. Only thing is we have to watch it for the next 2 more weeks or so, and then possibly come to a conclusion. But as of now, the conditions, La Nina conditions, that component is reducing. Neutral component, which is a gray one, this is increasing. There is no sign of El Nino at this moment, at the start of even monsoon season. Very little, this is always, this is like this only, but it is inconsequential at this moment. The contribution of El Nino, that is inconsequential. So variability is large, spring barrier is there, weak and pre for La Nina conditions are there, but at least one good thing this projection is giving, that during the monsoon months it is dominated by ENSO neutral, followed by La Nina condition, and very little contribution or very little component of El Nino. Means it is not going to spoil the monsoon as such. Indian summer monsoon rainfall, which has a very strong correlation with the El Nino conditions, so it is not likely to be spoiled by ENSO or El Nino. And so neutral condition, they may or may not favor any drought like conditions or so. At best, such projection gave us a normal or maybe a little better side of the normal rainfall during the monsoon season. As we go to July, August, September, even towards the fall of the year, it is again showing going towards La Nina condition. To put it across, I will say this projection is favoring a better monsoon 2025 for India. तो जैसे हमने देखा कि जो ला नीना कंडीशन बनती है जब सी सरफेस टेम्परेचर -0.5 या उससे और ज़्यादा कम हो जाते हैं और लगातार 3 महीने के जो ओवरलैपिंग पीरियड है उसके लिए, तो उसमें हमने देखा कि ये जो लोएस्ट गई थी, वैल्यू गई थी -1.1 तक गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि फिर से थोड़े से टेम्परेचर बढ़े हैं और पिछले 2 सप्ताह से हम देख रहे हैं कि -0.3 पर आ गया है। लेकिन अब जो नया एवरेज आएगा उसका क्या होगा, ये जो नवंबर का हट जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का आएगा, तो उसमें जो दिसंबर में थोड़ी सी गर्मी थी वो हट जाएगी, तो जनवरी का जो था उसमें ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा हुआ था दिसंबर और जनवरी में, लेकिन फरवरी में थोड़ा सा टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा। तो जो एवरेज आएगा, जो अभी शर्मा सर ने कैलकुलेट किया है, वो अभी भी -0.61 के आसपास या -0.6 के आसपास रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ला नीना कंडीशन अभी बनी रहेंगी। लेकिन जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं उसमें, जैसे हमने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि ये समय से पहले ये जो ला नीना कंडीशन बहुत ज़्यादा देर तक परसिस्ट न करे और ये फिर से न्यूट्रल कंडीशन में आए। तो अगर हम देखें तो इस मॉडल में, इसमें आप देख सकते हैं कि ये अभी तो ला नीना और ये न्यूट्रल कंडीशन बराबर बनी हुई हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मानसून के पास पहुंचने लगेंगे,
तो लानीना कंडीशन कम होती जाएगी और न्यूट्रल कंडीशन, जो ग्रे लाइन आप देख रहे हैं, ये बढ़ती जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अल नीनो है, जो मानसून को ख़राब करता है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर मानसून के समय भी देखें तो मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये 10% या उससे नीचे ही बना हुआ है। और जैसे जैसे मानसून आएगा तो फिर से लानीना का जो बार है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि या तो न्यूट्रल कंडीशन रहेगी या वीक लानीना रहेगा। मतलब न्यूट्रल कंडीशन के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन लानीना भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे मानसून को ये ख़राब नहीं करेगा। जो साउथ वेस्ट मानसून है, 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक जो बारिश होती है पूरे भारत में, जिससे पूरी हमारी जो फसल है, कृषि जगत है, सारा जो उस जिस पर निर्भर करता है, उसके लिए कोई बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर ही है। या तो मानसून जो अभी दिखाई दे रहा है नॉर्मल के आसपास रहेगा, या नॉर्मल से ज़्यादा भी रह सकता है थोड़ा बहुत। तो इस पर हम लगातार नज़र बनाए रहेंगे और आपको लगातार इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। तो ये अभी तक का हमारा अपडेट है। Thank you for your time. We get back to you with the update on this. Possibly, if not next week, next week, as to how is it going to be the conditions, La Nina conditions or answer neutral, but almost assurance at this point of time that we will possibly have a little better monsoon this time. तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप हमारा यूट्यूब चैनल जो स्काई मेट का, उसको तो आप देखते ही हैं। स्पॉटिफाई पे भी हैं, जियो सावन पे भी हैं, एप्पल पॉडकास्ट पे भी उपलब्ध हैं हम। ये सारे चैनल हैं जिसमें हम अपने सारे वीडियो डालते हैं। आप इनको फॉलो करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।